भगवान प्रभुपाद की ओर लौटे। राजा कुलशेखर की प्रार्थना। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p13 1958 अनुवाद। हे मुकुंद मेरे भगवान, कृपया इसे मेरे साथ करें ताकि मैं आपको इस प्रकार संबोधित करने का निरंतर पाठकर्ता बन सकूं। हे लक्ष्मी को बहुत प्रिय, सौंदर्य और सौभाग्य की देवी, आशीर्वाद देने वाली, अकारण दयालु, भक्तों को बहुत प्रिय, यथास्थिति को लूटने में विशेषज्ञ, बार बार जन्म और मृत्यु का असली स्वामी, जो सर्प की शैया पर और ब्रह्मांड का सहारा है। व्याख्या। भगवान का भक्त वह है जो दिव्य परमानंद द्वारा भगवान के व्यक्तित्व की महिमा करता है। यह परमानंद परम भगवान के लिए गहन प्रेम का उपोत्पाद है जो उसी महिमा की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। झगड़े और लड़ाई के इस युग में केवल ऐसी महिमा में नाम जप प्रक्रिया, जैसा कि राजा कुलशेखर ने यहाँ सुझाया है, आत्म साक्षात्कार का उचित तरीका है। भौतिक आसक्ति से संक्रमित और इस तरह बार बार जन्म और मृत्यु के कष्टों से पीड़ित रोगी भगवान की महिमा के पाठ से इस तरह की आध्यात्मिक अनुभूति के प्रभाव को महसूस नहीं कर सकते हैं, जितना कि पीलिया के रोग से पीड़ित रोगी चीनी का स्वाद नहीं ले सकता है। कैंडी। पीलिया से पीड़ित रोगी मिश्री को किसी भी चीज की तरह कड़वा स्वाद लेता है, हालांकि मिश्री अपने स्वभाव से किसी भी चीज की तरह मीठी होती है। इसी प्रकार भगवान के व्यक्तित्व का दिव्य नाम, प्रसिद्धि, गुण, लीलाएं, प्रतिवेश आदि केवल उन्हीं के लिए मधुर हैं जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन के संबंध में अन्य जीवों के साथ व्यवहार के संबंध में भौतिक कष्टों के संक्रमण से मुक्त हो जाते हैं। प्राणियों और हमारे ब्रह्मांडीय संबंधों के संबंध में वही पीलिया के रोगी के लिए मिश्री ही एकमात्र औषधि है। मिश्री उपचार की नियमित खुराक से पीलिया के स्नेह से धीरे धीरे छुटकारा मिल सकता है, और जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वही मिश्री उतनी ही मीठी हो जाती है जितनी स्वाभाविक रूप से होती है। पूरा विश्व अब भौतिक रोग के पीलिया से पीड़ित है और उन्हें प्रभु की महिमा के लिए मिश्री उपचार की आवश्यकता है। सामान्य रूप से सांसारिक लोग, तथाकथित दार्शनिक और विभिन्न संप्रदायों के धर्मवादी सभी अच्छी इच्छाओं के बावजूद भौतिक अस्तित्व के 3 गुना दुखों से पीड़ित हैं। वे सभी दुनिया की शांतिपूर्ण स्थिति के बाद हैं और पंचशील प्रचार केवल इसी उद्देश्य से किया जाता है। इस उलझे हुए वातावरण से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सर्वोच्च भगवान की महिमा का दिव्य जप है। सर्वोच्च भगवान सभी आत्मापूर्ण सत्य हैं और इसलिए उनका नाम, प्रसिद्धि आदि उनसे अलग नहीं है। वे सभी एक दूसरे के समान हैं और यह केवल साकार करने का प्रश्न है। भगवान के पवित्र नाम का जप जो असंख्य है, व्यक्ति वास्तव में खुद को भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से जोड़ सकता है। और भगवान के साथ इस तरह के निरंतर व्यक्तिगत स्पर्श से व्यक्ति खुद को आध्यात्मिक रूप से महसूस कर सकता है, जिसका अर्थ है कि भगवान के सभी अच्छे गुणों के साथ योग्य बनना। जब तक दैवीय चेतना का व्यक्तिगत जागरण न हो, विश्व शांति के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस पतित युग में भगवान की दिव्य महिमा का जप करके आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सबसे उपयुक्त प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ही एकमात्र प्रक्रिया है, क्योंकि इस युग के लोग अल्पकालिक आध्यात्मिक मूल्य के महत्व को समझने में धीमे, भौतिक समृद्धि में दुर्भाग्यपूर्ण और विशेष रूप से झूठे नेताओं द्वारा गुमराह होने की संभावना रखते हैं। और उपरोक्त सभी को ताज पहनाने के लिए वे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से लगातार परेशान रहते हैं। राजा कुलशेखर, जो भगवान के एक आदर्श शुद्ध भक्त हैं, हमें अपनी व्यक्तिगत अनुभूति से भगवान को प्रार्थना करने का तरीका दिखाते हैं। चूंकि वह एक महाजन या भक्ति सेवाओं की पंक्ति में अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए भक्ति अवस्था के उच्चतम पद को प्राप्त करने के लिए उनके पद चिन्हों का पालन करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। भगवान का पहला पता कहा जाता है कि वह श्री नाम से पुकारे जाने वाले सौंदर्य और समृद्धि की देवी को बहुत प्रिय हैं, जिनके भगवान वल्लभ प्रिय हैं। इसलिए सुंदरता और समृद्धि की देवी भगवान की पत्नी है। देवी भगवान के समान है, लेकिन वह केवल उनकी आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। अपनी आंतरिक शक्ति के विस्तार से भगवान अपनी आध्यात्मिक सामग्री का आनंद लेते हैं। वह उच्चतम आध्यात्मिक बोध में कोई व्यक्ति या शून्यता नहीं है, जैसा कि विभिन्न अनुभवजन्य दार्शनिकों ने ज्ञान के खराब कोश के साथ कल्पना की है। वास्तविक स्थिति यह है कि वह इस भौतिक संसार से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आध्यात्मिक पहचान में वह न केवल भौतिक विविधता का निषेध है, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से हर उस चीज का सकारात्मक भोक्ता है जिसका श्री या आंतरिक शक्ति स्रोत है। तब भगवान को बड़ौदा के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि यह वही है जो पदार्थ को वितरित कर सकता है। उनकी संगति से स्वयं को विलग कर हम सदा अभाव और अभाव के बीच में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके संपर्क में आते हैं, आनंद की प्राप्ति की क्रमिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह के दान की पहली किस्त लाखों और करोड़ों वर्षों के भौतिक संग द्वारा हृदय में जमा हुई धूल की परत की निकासी है। हालांकि जैसे ही धूल हटा दी जाती है, हृदय का स्पष्ट दर्पण भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है, और जैसे ही हम उन्हें देख सकते हैं, हम स्वचालित रूप से सभी प्रकार की आकांक्षाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक के 2 प्राथमिक और सिद्धांत अस्तित्व। जो हमारे पास नहीं है उसकी हम आकांक्षा करते हैं, और निराशा में चीजों के लिए हम शोक करते हैं। एक मुक्त आत्मा का ऐसी भौतिक अभीप्सा या निराशा से कोई लेना देना नहीं है। वह आध्यात्मिक व्यवसाय से संबंधित है।
इस आध्यात्मिक आनंद के बाद पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जीवन और पूर्ण संतुष्टि शाश्वत आवश्यकता के कुल अस्तित्व को कवर करने के क्रम में आती है। भगवान को तब दयापर या दयालु के रूप में संबोधित किया जाता है। वास्तव में भगवान के अलावा और कोई नहीं है जो हमारा इतना अकारण दयालु मित्र बन सके। उन्हें जरूरतमंदों का दोस्त कहा जाता है। दुर्भाग्य से हम मांस और रक्त में अपनी मित्रता की तलाश करते हैं। प्रभु की आध्यात्मिक चिंगारी को जाने बिना गैर आध्यात्मिक मांस और रक्त में खुश नहीं हो सकते। एक जरूरतमंद आदमी दूसरे जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता। कोई भी सांसारिक व्यक्ति स्वयं को हर दृष्टि से पूर्ण नहीं समझता। हर कोई एक जरूरतमंद साथी है। यहाँ तक कि सभी धनी व्यक्तियों में से महानतम भी अपने आप को जरूरतमंद समझता है, क्योंकि वह निरंतर आध्यात्मिक आनंद की तलाश में रहता है, जो कि एक लापता सुराग है। यह लापता सुराग संपूर्ण आध्यात्मिक संपूर्ण हृदय के स्वामी में पाया जाता है। भगवान के बिना सब कुछ शून्य के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। भगवान धनात्मक अंक है जिसके साथ शून्य जोड़ा संख्या 10 से गुना हो जाती है। जारी।